दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों लास्ट अभी हमारा जो सीरीज चल रही है वो हिंदी की सीरीज चल रही है। तो हिंदी की सीरीज में लास्ट वीडियो हमने देखा था संधि और संधि इस पर आधारित हमने पढ़ा था विस्तार पूर्वक। तो आज हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे ताकि पेपर में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें बनाने में बड़ी आसानी हो। तो हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे हम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आज संधि, केवल जो क्वेश्चन केवल संधि से रिलेटेड होंगे, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड एग्जाम में जब भी आती है 20 नंबर की हमारी हिंदी पक्की है। तो हमेशा कोशिश रहनी चाहिए उस 20 नंबर पे हमें पकड़ बनानी है, ताकि जो कि हमारी अच्छे नंबर में हमको मदद करे। तो आज हम संधि से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट वीडियो में टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उत्तर हम बनाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों संधि से रिलेटेड 8 प्रश्न मैंने यहाँ पे ले लिए, हालांकि अभी कुछ और भी देखेंगे। पहले इनको बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? क्योंकि जो कि हमने पहले पढ़ा भी था। तो यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में वैसे आते हैं कि दो शब्दों के मेल से बनने वाली रचना को हम संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बनने वाली रचना को बनने वाली रचना को ठीक है, बनने वाली रचना को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आए भी हैं, आगे भी आएंगे। अगला संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको पता है हमारे संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, अगला दोस्तों राजेंद्र में कौन सी संधि है? अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों राजेंद्र, तो ये सिंपल सा हमारा स्वर संधि है, यानी कि जो कि दीर्घ संधि में भी आती है। अगर क्वेश्चन अगर आंसर में रहता है आपका राजेंद्र में कौन सी संधि है, तो वहां पे अगर स्वर संधि, दीर्घ संधि इस टाइप के रहेगा, तो वैसे तो हमारी दीर्घ संधि है जो कि स्वर संधि का पार्ट है, लेकिन वैसे ये हमारी दीर्घ संधि है। हम चलो आंसर लिखते हैं इसका, दीर्घ संधि। राजेंद्र में क्या है हमारा? राजेंद्र में कौन सी संधि है? राजेंद्र हमारी दीर्घ संधि है, जो कि कैसे बनता है? राजा प्लस इंद्र। ठीक है, राजा प्लस इंद्र जो कि बनता है हमारा राजेंद्र। ये हमारे स्वर संधि का पार्ट है, दीर्घ संधि। आपको पता है स्वर संधि 5 प्रकार की होते हैं, जो कि मैंने बताया भी था। अब अगला शतगुण में कौन सी संधि है? शतगुण। ठीक है दोस्तों, ये हमारे व्यंजन संधि है। अगर ये आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हैं ये हमारे व्यंजन संधि है, क्योंकि शत प्लस गुण, शत प्लस गुण, ये हमारा व्यंजन संधि है, जो कि देख के लग रहा है। दुख में कौन सी संधि है दोस्तों? दुख आप समझ गए होंगे, दुख में कौन सी संधि है? ये तो एक अलग सा दिखता है, हमारा विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग में हमारा ये डॉट वाला आता है, तो जो कि हमारा दुख में है, यह हमारा विसर्ग संधि है। अगला दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ठीक है, स्वर्ग संधि के हमारे 5 होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, अगला दोस्तों, महात्मा में कौन सी संधि है? तो महात्मा भी हमारी स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि हमारी महात्मा में है, जो कि महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। ठीक है, सच्चाई शब्द किस संधि से बना है? सच्चाई शब्द तो दोस्तों ये बना है हमारे व्यंजन शब्द संधि से, क्योंकि ये बना है हमारा व्यंजन संधि से बना हुआ है। व्यंजन से कैसे बना है दोस्तों, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। सच्चाई को हम ऐसे लिखते हैं, सत प्लस चित। ठीक है, सत प्लस चित प्लस आई। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा व्यंजन संधि है दोस्तों। तो थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगला है दोस्तों, लोकेंद्र किस संधि से बना है? लोकेंद्र बना है हमारे दोस्तों दीर्घ संधि से। लोकेंद्र किससे बना है? दीर्घ संधि से। अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो लोक प्लस इंद्र। ठीक है, लोक प्लस
इंद्र, लोकेंद्र, ठीक है। सर्वज्ञ में कौन सी संधि है? दोस्तों सर्वज्ञ में कौन सी संधि है? ये आपको दिख ही रहा होगा इससे कि इसमें हमारी व्यंजन व्यंजन संधि है। अगर आप सर्वज्ञ को बनाएंगे तो सर्व प्लस ये क्यों से बनता है, सर्वज्ञ प्लस ये क्यों यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है दोस्तों? प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? इसमें भी हमारी व्यंजन संधि है दोस्तों, इसमें भी हमारे व्यंजन संधि है, क्योंकि इसको भी अगर आप बनाएंगे प्रत्युत्तर को तो प्रति प्लस उत्तर से ही बनता है। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर। अगला जो दुखद में कौन सी संधि है? देखो ये बिंदु ये आपको दिखाई रहा है कि ये हमारा विसर्ग संधि है, ये हमारा विसर्ग संधि है। अगला तो रामेश्वर किस संधि का उदाहरण है? रामेश्वर ये भी हमारे दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। भाग्येश में कौन सी संधि है? तो भाग्येश में भी हमारी स्वर संधि है, भाग्येश में भी हमारी स्वर संधि है, भाग्येश में भी स्वर संधि है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखे थे, जो कि हमारी लगातार अभी हिंदी सीरीज चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर की दृष्टि से दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम संधि वाला टॉपिक देखा था, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हिंदी की सीरीज जो चल रही है उसमें सब यही होगा कि पहले हम टॉपिक देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों समास और समास के भेद, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे समास और समास के भेद के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।